पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियां दी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से। अमेरिका की जंग में इत्तेहादी बना, दहशतगर्दी का निशाना भी बना, लेकिन अमेरिका ने इसका एतराफ करने के बजाय पाकिस्तान से हमेशा डू मोर का मुतालिबा किया, यानी अमेरिका कभी मुतमईन नहीं हो सका, पाकिस्तान को डू मोर कहता चला गया। पाकिस्तान एक तवील अरसे तक दहशतगर्दी का शिकार रहा, लेकिन हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पाकिस्तान को ही दहशतगर्दी का सरगना बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया था। जब हम अपने ही फौजियों के लाशें अपने ही सरजमीन से उठा रहे थे तो दुनिया भर की तनकीद भी हम ही बर्दाश्त कर रहे थे। देखिए जरा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं, ये कहा जाता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कई बड़े मसाइल का सामना भी करना पड़ा और कई बार तो जानते बूझते भी पाकिस्तान को अपने मुफादात का नुकसान करवाना पड़ा कि दहशतगर्दी का मंबा करार दिए जाने के बाद इसके मुफादात की कोई वक़्त ही ना थी। हालांकि पाकिस्तान में हुए जो दहशतगर्दाना वाकयात हैं उनमें से 90% वाकयात हिंदुस्तान बिलवास्ता या बिलावास्ता हिंदुस्तान ही उसमें मुलविस रहा था। दुनिया को हिंदुस्तान जो दिखाता और समझाता रहा, दुनिया वही देखती रही और दुनिया वही समझती भी रही। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान की कोशिशों और कुर्बानियों को नजरअंदाज करके मजीद कुछ करने की बात की। वजह कमजोर फैसले, सही सुना आपने, पाकिस्तान की कमजोर क़यादत के कमजोर फैसले, कमजोर खारिजा पॉलिसी और कमजोर सिफारतकारी। वजीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत में आने के बाद सबसे ज्यादा दुनिया को एंगेज किया। उनका जोर इस बात पर रहा कि दुनिया को न सिर्फ पाकिस्तान से मुतालिक असल हकाइक से आगाह करना है। इमरान खान की दावत पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी पाकिस्तान का कामयाब दौरा किया और पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। न सिर्फ अपने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की कोशिश की, बल्कि इस्लामोफोबिया का शिकार मगरबी ममालिक को ये बताया कि इस्लाम अमन का दीन है, दहशतगर्दी करने वाले का कोई मजहब होता ही नहीं है। पाकिस्तान की सिफारतकारी की वजह से ही हॉलैंड में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाके बनाए जाने का मुकाबला मंसूख किया गया। 27 फरवरी जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की और नतीजे में अपने जहाज और पायलट गंवा बैठा, तब भी इमरान खान ने दुनिया को न सिर्फ खबरदार किया बल्कि एक एटमी रियासत के सरबराह होने के नाते बुर्दबारी का मुजाहरा भी किया। दुनिया को यह भी बावर करवा दिया कि पाकिस्तान जंग का ख्वाहिशमंद नहीं है। पाकिस्तान ने बाकायदा पैगाम दिया कि पाकिस्तान जंग का ख्वाहिशमंद बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान जंग के हक में है ही नहीं, क्योंकि जंग किसी मसले का हल होता भी नहीं है और अगर जंग हुई तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। अच्छा, रूस अफगान जंग के बाद से पाकिस्तान हालत जंग में भी है और इसकी जंग भी ऐसे दुश्मनों से थी जो पर्दा स्क्रीन पर आए बगैर गुमाश्तों के जरिए आग और खून का खेल खेलने में महारत रखते थे। पाकिस्तान ने जहां ऐसे दुश्मनों को नकेल डालना सीखा, वहीं सब्र को जंग में बरोएकार लाकर ऐसे ठोस इकदामात भी किए कि दाइश जैसी तंजीमों को पाकिस्तान में कदम जमाने से रोके रखा। वो हिंदुस्तान जो एक अरसे से अमन की आशा बनकर, मजलूम बनकर और राम राम करके दुनिया को राम कर चुका था, चंद दिनों में ही जंगी जुनून में मुब्तला नजर आने लगा और पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर बाअसूल और दुनिया भर में अमन का गहवारा बनकर सामने आ गया। कुछ सालों पहले तक जो बैनुल-अक़वामी अखबारात पाकिस्तान के खिलाफ खबरें शाया करते रहे, पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत बनाने के दर पे भी थे, उन अखबारात में ही पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों और दहशतगर्दी के खिलाफ दी जाने वाली कुर्बानियों का एतराफ किया जाने लगा। हिंदुस्तानी मीडिया ने जो हिंदुस्तानी अवाम पर पाकिस्तान को एक डरावना ख्वाब बनाकर मुसल्लत किया हुआ था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से नफरत करते थे, अभिनंदन की वापसी के बाद हिंदुस्तानी अवाम भी सोचने पर मजबूर हो गए कि ये पाकिस्तान का कौन सा चेहरा है। इससे तो हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान की हुकूमत ने सुपर पावर को यह बताया क्लियरली कि अब डू मोर नहीं बल्कि नो मोर, बल्कि अब आपको कुछ करना होगा। अब अमेरिका को पाकिस्तान की कोशिशों का, काविशों का, कुर्बानियों का एतराफ करना होगा। अब अमेरिका को पहल करना होगी। पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में इत्तेहादी बनकर गलती की और अमेरिका पाकिस्तान को तन्हा छोड़कर चलता बना। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ वो तवील और कामयाब जंग लड़ी, तवील भी और कामयाब भी, जिसकी जद में आकर बड़े बड़े मुल्क तबाह बर्बाद हो गए। पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी नहीं करवाता, बल्कि खुद भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की फंडिंग करता है और मकबूजा कश्मीर में भारत ने जो आग और खून की होली
खेलनी जारी की रखी है और जारी है वहां पे, उस पर अब दुनिया को सोचना होगा। एक अरसे तक हिंदुस्तान ने अपनी फौजी अजमत और इखलाकी साख के साथ साथ इक्तिसादी और सकाफती ताकत बनने का नाटक कामयाबी से खेला, जो इस कदर कामयाबी से चल रहा था कि अमेरिका जैसी रियासत भी इसके दाम में फंस चुकी थी और हिंदुस्तान को इलाके का पावर सिंबल समझ रही थी। और क्या वाकई तकरीर का असर होता है या तकरीरें करने से कुछ नहीं होता? क्या अब मकबूजा कश्मीर के हल का सोचा जा सकता है? क्या अब दुनिया वाकई पाकिस्तान से बामायनी ताउन करने का इरादा रखती है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब वार्म वेलकम। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी जनरल साहब के बहुत से लोग कहते हैं कि तकरीर से क्या होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि तकरीर से बहुत कुछ होता है। तकरीर से तो हम बता सकते हैं कि हमारा मौकिफ क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है, और सबसे बड़ी बात कि तकरीर करने वाले का लहजा, उसका अंदाज, उसका कॉन्फिडेंस बहुत से लोगों के होश उड़ा सकता है। कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, तकरीर इजहार है आपके सोच का, आपके मौक़िफ़ का, और उसके साथ साथ ये है कि तकरीर में अगर आपने वजाहत और अच्छी फसाहत के साथ बात की है तो वो लोगों तक पहुंचने में आसानी होती है, और मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छा एक ज़रिया है। अब बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि तकरीर करने से क्या होता है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके लीडर्स वगैरह अक्सर तो तकरीर भी नहीं कर सके। तो जब आप उसका फ़र्क नोट करना चाहें तो वो यही है कि जब तकरीर की नहीं, आपने अपना मौक़िफ़ ही नहीं बताया, दुनिया को कायल करने की कोशिश ही नहीं की, तो फिर तो लाज़मी बात है कि कोई उसका नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन जो जहाँ एक बड़ी फसाहत के साथ बात की जाए और तकरीर एक बड़ी मौसर तरीके से की जाए, तो उसका असर अगर कश्मीर की आज़ादी पे नहीं निकलता तो बहुत सारे लोगों को कायल करने में तो उसकी वो मुफीद साबित होगी। अगर सारे मुल्क उस पर फौरी तौर पर किसी मुनाफिकत की वजह से रिएक्ट नहीं करते तो इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी दुनिया ने बात सुनी नहीं है। सो इस वजह से ये मेरा ख्याल एक बड़ी भोंडे किस्म की आर्गूमेंट है जो कहा जाता है कि तकरीर से क्या होता है। दर हकीकत तकरीर से ही इब्तदा होती है दुनिया के साथ आगे बातचीत करने की। अगर इमरान खान बहुत अच्छी तरह अपना मौक़िफ़ बयान न करते यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उनकी तकरीर अगर इतनी अच्छी ना होती तो बिल्कुल बाद में आप बातचीत करना आपका बेकार होता। ये तो एक मौका मिलता है जहां सबके सामने आप खुल के बात कर सकते हैं, बजाय इसके कि अकेले अकेले सबके पास आप जाएं। फिर बाद में आप लोगों को इंडिविजुअली भी इंगेज कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी तकरीर थी और इसका डेफिनेटली एक इफेक्ट आया, और ख़ासतौर पर कश्मीरियों को बड़ा हौसला हुआ। मुझे याद है कि कश्मीरियों ने बहुत, क्योंकि वहाँ पाबंदी थी और देखा नहीं जा सकती थी ये तकरीर, तो वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से, किसी ने पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू देखी, टेलीविजन पे, कोई और तरीके, तो वहाँ पे बहुत सारे उसके बाद कमेंट्स आए जहाँ लोगों ने बड़ा शुक्रिया अदा किया हुआ था कि हमारे मौक़िफ़ को बहुत अच्छी तरह बयान किया गया है। तो ये मैं समझता हूँ एक गेन है हमारा, बहुत बड़ा गेन है कि आपने, जिनके लिए आप करना चाहते थे कि उन्होंने महसूस किया कि आपने अच्छी तरह रिप्रेजेंटेशन की है, एक्नॉलेज किया है, तो यही आपकी कामयाबी है। अच्छा जनरल साहब, हमने देखा कि एक अरसे से अमेरिका समेत दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों को नजरअंदाज करती आ रही थी। अब देखिए, कश्मीर का मसला जहां तक था वो एक ऐसा मसला था जहां कश्मीरी बेचारे कुर्बानी दे रहे थे, वो आज़ादी की अपनी एक जंग लड़ रहे थे और एक बहुत बड़ी तहरीक थी। बुरहान वानी की कुर्बानी के साथ दोबारा वो बड़ा जोर शोर से काम शुरू हुआ। लेकिन पिछले हुक्मरानों की आप कारकर्दगी देखिए कि उनकी खामोशी और बिल्कुल ही नाकारा कारकर्दगी की वजह से भारत एक तरफा दुनिया को कहता रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, और कश्मीर में आज़ादी की तहरीक नहीं बल्कि पाकिस्तान की फैलाई हुई दहशतगर्दी है। उससे पाकिस्तान का इमेज इतना ख़राब हुआ दुनिया, यानी ये इतने दुख की बात है कि 70-80 हज़ार लोग हमारे मारे गए, $150 बिलियन की हमारी इकॉनमी को सेटबैक हुआ। उसके बावजूद दुनिया हमें ही नफरत से देखती रही और हमें इंडियन प्रोपेगेंडे की वजह से समझा जाता रहा कि हम टेरर स्पॉन्सर्स हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज कश्मीर के ऊपर जो सोच है वो थोड़ी बदलती नज़र आ रही है। हुकूमत ने बात करनी शुरू की तो नज़र आता है कुछ लोग समझ रहे हैं कि कश्मीर के अंदर एक आज़ादी की तहरीक है जो कश्मीरी खुद चला रहे हैं, पाकिस्तान नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने बार बार, हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है,
और उसका आसरा लेके फिर कश्मीरियों को भी बदनाम करता है और पाकिस्तान के ऊपर भी चढ़ाई के लिए बहाना ढूंढता है। तो ये वो चीजें हैं जो कि पिछली हुकूमत को भी करनी चाहिए थी ताकि पाकिस्तान के ऊपर ये लेबल ना लगता, लेकिन बदकिस्मती की उन्होंने नहीं की। तो मैं समझता हूं कि जो कोताहियां पीछे 2 हुकूमतें करके गईं, उनका खमियाजा भी यही हुकूमत भुगत रही है और जो गंद हुआ वो भी साफ करने की जिम्मेदारी इन पे आ गई है। बारसूरत अब हालात कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल यहाँ आए तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान जो है ये अब टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, कॉमन है आपके यहाँ। और उसने बड़ा वाज़ेह कहा कि दुनिया ने उतनी अच्छी तरह पाकिस्तान की कोशिशों को नहीं सराहा जितने के ये हकदार थे। तो मैं समझता हूँ ये एक एक्नॉलेजमेंट है और ये मैसेज जाएगा दुनिया को और भारत का नैरेटिव आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शिकस्त खुर्दा होगा।